तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस पर स्वागत है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th क्लास 6 प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्लास 9 बच्चों के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं वापस अपने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस का मैथमेटिक्स सेशन का। कौन सा लेक्चर होने वाला है भाई? हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। और लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पावर्स एंड एक्सपोनेंट। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने मेहनत को पूरा जोरों शोरों से अपनी सारी चीजें झोंक रहे हैं ताकि इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में आप सभी बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो हमारी ओर से भी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट आप सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो आज का सेशन होने वाला है हमारा कौन सा है भाई? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। किसका भाई? पावर्स एंड एक्सपोनेंट। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था पावर्स एंड एक्सपोनेंट क्या चीज है, आखिर उसकी जरूरत क्या पड़ी जो पावर एंड एक्सपोनेंट्स को इस वर्ल्ड में लाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसी में हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक जो बच गया है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो एक बार फिर से हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है और अपने इस प्रिपरेशन जर्नी के साथ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल पेड बैच की तरह। किसके तरह भाई? किसके तरह? पेड बैच की तरह। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है भाई? ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री मिल रही है। ठीक है, कहां पर? एजुकेशन प्लस, एजुकेशन प्लस, एजुकेशन प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा क्या है अभी फिलहाल? यूट्यूब। ठीक है, तो YouTube पर सारी चीजें आप लोगों को, चाहे वो क्लास 6 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्लास 9 का प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीजें फ्री है। ठीक है, अगर आप कोई भी बच्चे, चलिए एक बार डिस्कस कर ही देते हैं, सारे बच्चे का ये डाउट रहता है कॉमन सा कि सर कौन कौन सा बैच अभी आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे क्लास 6 वाले 9th के लिए आ जा रहे हैं, 9th वाले 6 के लिए आ जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्लास 6 के लिए जो बैच चल रहा है उसका नाम है एराइज। ठीक है, क्लास 6 के लिए जो बैच चल रहा है उसका नाम क्या है भाई? एराइज बैच। और क्लास 9th के लिए जो चल रहा है, क्लास 9th के लिए जो बैच चल रहा है, ठीक है, उसका नाम है टाइटन। टाइटन 2.0। इससे पहले भी एक बैच हो चुका है, आप लोगों के सीनियर हो चुके होंगे वो। ठीक है, उन्होंने इसी चैनल से प्रिपरेशन कर कर एक अच्छा सिलेक्शन गेन किया। ठीक है, तो ये चीजें, सारी चीजें तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, आपको बैच जैसा फीलिंग कहां पर मिलेगा? तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है कि कोई सा भी क्लास लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, सबसे पहले नोटिस वहां आपको बताया जाएगा कि आज इतने बजे से ये सब सारी क्लासें होने वाली है। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर पता चलेगा। क्लास जैसे कंप्लीट होगा, विद इन हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के बाद आप सभी बच्चों का क्लास नोट्स जो होगा वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से लेके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बातें क्लियर है सारी? और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा भाई? वो भी आप लोगों को टेलीग्राम देखने मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें डाउनलोड कैसे करना है? ये आप लोगों का चैनल है, ठीक है, एजुकेशन प्लस टेलीग्राम चैनल। इस पे आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। ये ज्वाइन कहां से होइएगा? जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको फर्स्ट लिंक ही दिख जाएगा क्लास नोट्स करके, टेलीग्राम चैनल, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत हो गई बातें, अब क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई। ठीक है, तो आज हमारा है पावर एंड एक्सपोनेंट का लेक्चर नंबर 2। कौन सा भाई? लेक्चर नंबर हमारा क्या है भाई? लेक्चर नंबर है हमारा, कहां पर लिख दे, चलिए आइए यहां पर लिख देते हैं, हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। एक सेकंड, ठीक है, और सारे बच्चे कमेंट कीजिए कि आप लोगों का मैथ का सेशन कैसा चल रहा है अभी तक। ठीक है, जितना भी हम करवाए हैं क्वेश्चन या फिर जितना भी चैप्टर हम कवर किए हैं, उन सारे चैप्टर को आप लोगों ने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, वो सारी चीजें आप लोग बताइए हमको। ठीक है, ताकि हम क्लियर रहे कि आप लोग यहाँ तक मेरे पेज से क्लास को कर रहे हैं और आपको सारी बातें समझ में भी आ रही है। ठीक है, उसी हिसाब से हम आपसे जब तक बात नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा कि कैसा चल रहा है क्लास। ठीक है, ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। और प्रोबेबली यही लास्ट लेक्चर होने वाला है पावर एंड एक्सपोनेंट का, क्योंकि पावर एंड एक्सपोनेंट में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सारी चीजें जैसे कि हम लोगों ने नीड ऑफ स्टडी, ठीक है, यानी कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट को पढ़ने का क्या जरूरत है, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं भाई। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या लॉज है, उन लॉज के ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, किसके बारे में? इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है सारी चीजों को। ठीक है, अब बात आती है कि मिस्ट्री क्वेश्चन, ये हम लोग आज करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीजें हम लोग इस पे मिस्ट्री क्वेश्चन में देखेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक जो बच जा रहा है वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास में अगर कोई चीज है तो वो ये है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने से पहले पहले क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, स्टार्ट करें एक बार फटाफट, क्लास को हम सब देके आगे बढ़ाया जाए। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, क्योंकि कल भी ये क्वेश्चन हम करवाए हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो आप सभी लोग। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऐसा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहली बात मुझे एक चीज बताओ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर पावर दिया गया है कितना, -2, यही पावर है। ठीक है, एक्सपोनेंट में दिया गया है, इसको क्या पढ़ते हैं, 2/8 रेज टू द पावर -2, ये पढ़ने का इसका तरीका है। लेकिन अगर हम पूछें कि इसमें बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है भाई, तो बेस आपका ये है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, बेस। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है। और ये आपका क्या है भाई, ये आपका एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट। यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3/8 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लीकेशन में है 4/5 और पावर आपके साथ क्या भाई, 6 है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, या फिर पावर सेम है तो बेस के साथ सिंपल रह जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपल ये क्या होगा भाई, ये सिंपल और सिंपल सिर्फ सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसके साथ और कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो क्या करेंगे इसके साथ, क्या करना है, यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/8, ठीक है, पावर हमारा क्या है, -2, ठीक है, -2, और ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, और ये क्या है भाई, 4/5, 4/5, ये हमारा कितना है, 6। ठीक है, तो अब माइनस में है तो इसका क्या मतलब होता है, माइनस किसी के ऊपर भी माइनस पावर है तो वो क्या हो जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कर देगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, वो न्यूमरेटर चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख दे रहे हैं,
ये क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ जाएगा पावर 2, ठीक है, और ये है हमारा इनटू में 4/5, ठीक है, और इसके ऊपर है ये 6, ठीक। बस इसको सॉल्व करो और आंसर देखो क्या आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और तो ऐसे कुछ इसमें है चीज नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसको अगर एक बार फ्रेश करके लिखें, फ्रेश, जैसे कि अगर देखो यहाँ पर 8/3, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। जैसे मेरा है 8/3 और क्या है 4/5, 8/3 क्या है हमारे पास 8/3, 8/3, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ है भाई, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या है भाई 4/5, 4/5, 4/5, इसके ऊपर पावर कितना है, इसके ऊपर पावर कितना है, इसके ऊपर पावर तो चलो 2 है, इसके ऊपर पावर आई थिंक 8 है, 6 है, सॉरी 6 है। तो ये सिंपल सॉल्व कैसे होने वाला है, तो ये होगा 8 पर पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 पर पावर कितना आ जाएगा 6, और 5 पर पावर कितना आ जाएगा, 5 पर पावर आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको जैसे ही फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, ये 8 के साथ क्या हो जाएगा, 8 को अगर मल्टीप्लाई कर 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और 3 को करेगा 9, ठीक है, और इसको करते हैं, किसको करते हैं भाई, एक बार इसको करो, 4 पर पावर 6 और 5 पर पावर 6, इसको जल्दी से करो तो देखो क्या आता है, देखो क्या आता है, कर लिया आप लोगों ने। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है। अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, क्या है भाई, कितना है 4 raised to the power 6, तो हमारा कितना आ गया 4096, ठीक है, और 9 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, सॉरी 5 पर पावर कितना आएगा 6, तो 5 के ऊपर पावर 6 अगर हम लोग कर देते हैं 5 पर पावर 6, तो ये आ रहा है हमारा कुछ ऐसा, ठीक है 625, ठीक है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर हम लोग सिंपली और मल्टीप्लाई कर दें हमारे इक्वल टू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है भाई, कितना है 15625 इंटू 9, तो हमको कुछ आंसर क्या देखने को मिलेगा, ये 140,625, और 4096 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ठीक है 64 के साथ, किसके साथ करना है भाई 64 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 4096, ठीक है, तो आपका आ जा रहा है 262144, ठीक है, ये कुछ आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बस ऐसे कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना, फिर आप यहां से डिवाइड कीजिएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, जहां तक पूछेगा वैसा। ये वैसे कुछ क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, बस खाली मल्टीप्लीकेशन करना था। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होगी, कुछ इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। क्या था भाई, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बदलना था और सॉल्व करना था, ठीक है, बस इसको सॉल्व किया, ये पलट गया, बस सॉल्व कर लिया आगे, ठीक है। चला जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास 2x³ 4 स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर, उसके पर होल पर पावर क्या लगा हुआ है 4, तो कैसे सॉल्व होगा भाई, ये कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखो आप, ये सिर्फ सॉल्व करना, आपके पास अप्रोच पता होना चाहिए कि आखिर ये आगे नेक्स्ट स्टेप होने वाला क्या। अगर देखो ये लिखा हुआ है 2x और क्या है x पर क्यूब और y स्क्वायर और यहां पर पावर 4 है, ठीक है, तो ये पावर 4 कहने का मतलब क्या है, ये सारा का सारा तो मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो मतलब है कि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, आओ देखो 2 पर पावर कितना है 4 है, ठीक है, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, x है, ठीक है, x क्यूब है, तो यहां पर क्यूब रहने देते हैं और इसके ऊपर क्या रह जाएगा पावर
एज इट इज जो इसके पास था। फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा y, y पर पावर क्या है 2 है और इसके ऊपर पावर कितना है 4 है। ठीक है, तो अब बताओ कि नेक्स्ट क्या आंसर होने वाला है, किसी को चमका कि अब क्या करना है। तो अब अगर हम 2 के पावर 4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा हमारा। तो हम इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग चलो 16 लिख देते हैं। क्या लिख दिए यहां पर चलो 16 लिख दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में है, बढ़िया बात, एक्स क्यूब उसके ऊपर पावर 4 है। तो जब पावर के ऊपर पावर रहे, यानी कि किसी एक्स पावर के ऊपर उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ रहेगा, तो वो दोनों सिंपली क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों पार्ट क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो एक्स पर पावर 12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ y पर पावर 2 है और उसके बाहर पावर 4 है, क्या हो जाएगा यहां पर y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बातें। ठीक है, क्या करना था इसमें समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और बनाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी जो था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप इसको बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको बना चुके हैं अभी मेरे साथ। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, देखो क्या निकलता है। आंसर कुछ आया, आंसर कुछ आया। ठीक है, अब देखो जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो उसको कुछ चीज यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ चीज यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा भाई। एक सेकेंड, चलो अब देखो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, आ जाओ फाइंड करते हैं इसका आंसर। देखो क्या होने वाला है इसका आंसर, अगर हम लोग जरा सा ध्यान देंगे तो कुछ समझ में आएगा। क्या आएगा कुछ समझ में, देखो इसको एज इट इज पहले लिखो। क्या लिखा हुआ है, 2 a पर पावर 2, उसके बाद एडिशन है, फिर 3 पर पावर 2 है, फिर -c है, फिर होल पर पावर 0। ठीक है, होल पर पावर 0। फिर ये क्या लिखा हुआ है, 0 का तो चलो कोई भी चीज रहेगा तो 0 कर देंगे। तो बाबू इसको ये मान के चलो कि ये क्या है आपका, ये आपका इतना बड़ा कोई क्या है, बेस है। क्या है भाई, बेस। ये क्या है आपका, बेस है। और ये जो है आपका, ये जो लड्डू है, ठीक है, या फिर अंडा बोलो या जीरो बोलो, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सपोनेंट, एक्सपो। ठीक है, तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरो लॉ क्या कह रहा था कि अगर कोई सा भी बेस हो, ठीक है, आप इनफाइनाइट भी अगर कोई बेस है उसके अगर पावर अगर 0 लगा देगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाने वाला है, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा उसका 1। ठीक है, यही कहने का था। तो इसका साफ साफ आंसर क्या दिख रहा है भाई, इसका साफ साफ आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1 एज इज इट। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 0 का पावर 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बस खाली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि बहुत बड़ा चीज ऐसे 4-5 तो लिख दिया हो और कहीं पर बीच में 0 दे दे, फिर उसके ऊपर पावर दे दे, फिर उसके हिसाब से अपना काम करना है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो आ जाओ अब नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पिटारे में क्या है, चलो ये है एक बढ़िया चीज। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स के टर्म में, पावर्स के टर्म में आपको क्या दिया गया है, एक आपको रेक्टेंगल दिया गया।
ठीक है। आपको इसको क्या निकालना है, आपको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है भाई, आपको इसका निकालना है, क्या निकालना है इसका, फाइंड द एरिया। क्या है, फाइंड, क्या निकालना है भाई, एक सेकंड देखें। ठीक है, फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड करना है। क्या करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, जरा बताओ 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 बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ पता है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो अब लेंथ बताओ क्या है हमारे पास। ठीक है, लेंथ क्या है भाई, लेंथ क्या है हमारे पास, 2a पर पावर 3 और b पर पावर क्या है भाई 2, और ये मल्टीप्लीकेशन में है। फिर क्या है भाई हमारे पास, ये है, क्या है हमारे पास, ब्रेथ में हमारे पास क्या है भाई 4a पर पावर स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ठीक है, यही है हमारे पास, यही चीज है हमारे पास, और तो कोई चीज नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा भाई, जरा ध्यान दो। कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन यहां देखो, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको एक टर्म मान लिया जाए। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक टर्म मान लेंगे। ठीक है, वन टर्म। ठीक है, ये क्या हमारा सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर 4a और b है, तो यानी कि यहां पर क्या है, टू टर्म है। ठीक है, जो एक्स वाई वाला लीनियर इक्वेशन वगैरह बनाए होंगे तो उसको टर्म मोनोमियल या फिर मोनोमियल बायनोमियल, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा होगा, एक्स वाई जेड वो सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक टर्म है, यहाँ पर अंदर दो टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो आप फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2ab के साथ हमारे पास 4a मल्टीप्लाई होने वाला है, तो क्या हो जाएगा 2a क्यूब और बी स्क्वायर इंटू क्या होगा हमारे पास 4a स्क्वायर, ये होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बीच में हमारा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या रहेगा 2a क्यूब बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से इससे मल्टीप्लाई होगा 2a क्यूब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और यहां पर हमारा क्या बच गया बी क्यूब, बी क्यूब। अब ध्यान दो, अब क्या होने वाला ये हमको बताओ, अब क्या क्या करेंगे ये बताओ, अब क्या क्या करना है ये बताओ हमको, क्या क्या करेंगे। आ जाओ, देखो 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 देखो, इधर इधर भी ध्यान दो जरा। अब जरा देखो यहां क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या क्या मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लीकेशन वाला सिंपल जो है उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 और 4 ये तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8, तो यहां पर 8 हो गया, कोई डाउट, चलो खत्म यहाँ। अब a क्यूब है और यहां पर a स्क्वायर है, तो मतलब है कि a तो सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 to 5, तो a पर पावर 5 आ जाएगा, a पर पावर 5 आ जाएगा, और b के साथ कुछ नहीं है तो ये b स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग फिर से यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला, फिर 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा, a है तो a का क्यूब ऐसे ही रहेगा, फिर b है और b है। ठीक है, ये दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहां पर b पर पावर क्या आ जाएगा 3 to
5। ठीक है, ये देखने को मिला। बातें क्लियर है सारी? ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते कि थोड़ा सा कॉमन करके थोड़ा सा सिंपल और कर दें तो कर सकते हैं यहां पर क्या चीज। ठीक है, वैसे कुछ करना जरूरी नहीं है क्योंकि फिर वापस यहीं आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है करने का ऐसा। ठीक है, तो आप यहीं पर आंसर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आपको यही लाना था। ठीक है, हो सकता है कि आपको दे दे, क्या दे दे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए मान लो कि आपके पास क्या दिया गया था, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, एज्यूम कर लेना है। ठीक है, जो बताएंगे वो मान के चले कि आपको रेक्टेंगल का पता है। ठीक है, रेक्टेंगल का आप सॉल्व किए अभी पूरा का पूरा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको एक स्क्वायर दिया गया हो, इसका एरिया दिया हुआ हो। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ हो। ठीक है, एरिया दिया हुआ हो और उससे साइड निकालना रहे। ठीक है, साइड निकालना रहे या फिर कुछ ऐसे ही दिया हुआ है जिसमें हमको लास्ट में हमको क्या पता चलेगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ क्वेश्चन, हाँ ये कह रहे थे, हाँ ये चीज देखो देखो, यहां पर आपका क्या है, ए और बी वेरिएबल है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आप इस तरह सॉल्व कीजिए, फिर बाद में हमको पुट करके दिखाइए वैल्यू ए और बी का। अगर ए का वैल्यू कुछ समथिंग दिया हुआ रहता 2 और बी का वैल्यू दिया रहता 3, तो हम सिर्फ क्या करते, ए और बी में वैल्यू आप पुट करते और सॉल्व करते। ठीक है, कर तो आप यहां पर भी सकते थे, इसमें पुट करते फिर सॉल्व करते, लेकिन एक्सपोनेंट वाला चीज देखना था, इसी वजह से ए और बी को भी नहीं दिया गया कि ताकि आपको ये पता चल सके कि आप ये वाला टर्म को कैसे काम कर रहे हैं। अगर पहले ही ए और बी दे देते तो सिर्फ उसको इसमें पुट कर देते, तो यहां से एक हमको नेचुरल नंबर मिलता, कोई भी इंटीजर्स मिलता यहां पर, और यहां पर कोई इंटीजर मिलता, तो दोनों इंटीजर को फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते, एरिया निकाल लेते, तो फिर हमारा ये वाला अप्रोच जो है कौन सा, हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट वाला, वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था, बस सिंपल सॉल्यूशन करना था, और ये सब कुछ नहीं, ये सब सारी चीजों को हटा देते हैं। ये फ्यूचर के लिए है। ठीक है, कि अगर जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ऐसा ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी चीज एज इट इज सिंपल देखना है। ठीक है, मामला क्लियर है? अब देखें, चलो अब आपके पास नेक्स्ट सवाल, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए फटाफट, फटाफट इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या होने वाला है इसका सॉल्यूशन, ट्राई करो। ट्राई किया आप सभी लोग? चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 3 पर पावर कितना भाई, 3 पर है 3 रेज टू द पावर -5, 10 रेज टू द पावर -2, 1 to 5। ठीक है, उसके बाद 5 रेज टू द पावर -7 और 3 रेज टू द पावर -3। ये चीज है। देखो सब में पहले माइनस वाला है, तो क्या करो, सबसे पहले माइनस वाला का जितना भी है सबका पहले साइन ये चेंज करो, माइनस हटाओ सबका। माइनस कैसे हटेगा, माइनस कैसे हटेगा भाई, अब देखो देखो माइनस कैसे कैसे हटेगा, मान लेते हैं ये आपके पास। ठीक है, कैसे कैसे हटेगा, -3 पर पावर 5 है, देखना समझना। ठीक है, माइनस क्या है, -3 पर पावर -5 है। ठीक है, ये है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर -1 आया था तो वो क्या करता है, उसका सारा चीज चेंज कर देगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगा 5, तो यानी कि यहां पर पावर 1/3 पर पावर 5, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज होने वाला है सबके साथ, ये चीज इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, तो फटाफट इसके साथ जो जो चीज हो रहा है वो हम लोग लगाते हैं इसके साथ। तो आओ, क्या क्या है यहां पर, तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो चेंज हो जाएगा, तो आओ स्टार्टिंग से करते हैं एकदम आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा और दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, ये है हमारे पास। ठीक है,
क्लियर है बातें। फिर ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके साथ भी क्या होने वाला है 1/10, इसके पर पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 to 5 है, तो 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं ये बताओ। 1 to 5 किसका क्यूब है, ठीक है, किसका क्यूब है भाई। तो 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25। 25 को फिर से 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 to 5 आ जाएगा। तो आ जाओ इसको यहां पर लिख देते हैं, यानी कि ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो आ जाओ यहां पर लिख देते हैं 5 का ये क्या है भाई, ये है हमारा 5 का क्यूब है, ठीक है। अब देखो, अब नीचे वाले के साथ 5 ये है, तो इसके साथ भी वही चीज होगा 1/5, 1/5 पर पावर होगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जस्ट लाइक दैट ये वाला पार्ट भी 1/6 पर पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब डिवीजन के साथ डबल डबल डिवीजन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे 5 पर पावर 3, ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। तो ये और ये सारा को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 क्यूब आ गया। इसको और इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पर पावर 5 आएगा, और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा क्या 10 पर पावर 2, ठीक है, ये रहेगा। और अब हमारा अब जो सेकेंड डिनोमिनेटर है ऐसा कुछ ये, ठीक है। अब आ जाओ फिर से वापस आ जाओ, जो हमको लिखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 पर पावर 7 हो जाएगा, और 6 पर पावर 3 हो जाएगा, यही है, यही चीज हो गया वहां पर, इसको बस वहां कर दिए। अब इसको क्या करो, चेंज करो, ठीक है। इसको कैसे चेंज करते हैं भाई, इसको चेंज करने का देखो सिंपल तरीका, एक सिंपल ट्रिक टाइप का समझो, कि अगर कभी भी जैसे कि 1/5 डिवाइडेड बाय 1/7 अगर ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, डबल डबल यानी कि डिवीजन वाले पार्ट को फिर से डिवाइड करना बड़े डिवीजन के साथ, तो क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 1/5 को एज इट इज यहीं पर रख दो, ठीक है, और 1/7 जो है इसको भी यहां पर लेके चलो, लेकिन अब ये डिवीजन वाला पार्ट है तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, ठीक है, क्योंकि अब ये जाएगा, तो अब यहां पर जब ले जाओगे, देखो यहां पर डिवीजन है इसीलिए नीचे है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे, तो 7 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे चल जाएगा, 7 ऊपर 1 नीचे, सॉल्व करेंगे 7/5, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, सेम चीज अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, देखो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एज इट इज ऐसे रहेगा 5 क्यूब 3 पर पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहां होना चाहिए फिर, लेकिन ये पलटेगा, तो ये कैसा हो जाएगा 5 पर पावर 7 यहां चला जाएगा, ठीक है, नीचे 1 रहेगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में 6 पर पावर 3 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर है यहां पर, ठीक है। आ जाओ अब थोड़ी सी और चीज देखा जाए, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 5 है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, यहां पर हम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहां पर, दिख रहा है आप लोगों को, चलो दिख तो रहा है, थोड़ा सा छोटा पेन लेते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे 5 पावर ऐड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है, इंटू में रहेगा 6 पर पावर 3 रहेगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 3 पर पावर 5 रहेगा, और इंटू 10 टू द पावर 2 रहेगा, ठीक है। अब उसको कैसे सॉल्व करें, ये और सॉल्व हो सकता है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, कोशिश करते हैं इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का। क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज लिया जाए, क्या है
पहले क्वेश्चन जो है पहले वो लिख लिया जाए। क्या है 5 6 5 6 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना है 10 3 10 3 और यहाँ पर 2 था और 3 के पास कितना था भाई, 3 के पास 5, 3 के पास 5, ये है, यही चीज है, ये चीज है। अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम बीच वाले को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर 2 रहेगा। तो अब देखो कि पावर तो दोनों पे है, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा और 2 पर पावर 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख ही देते हैं इसके जगह पे, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2, ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। उसी तरह अब हम लोग 6 को देखेंगे, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, पावर इसके ऊपर क्या रहेगा 3 रहेगा, यही पावर है, ठीक है। तो पावर दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा, 3 पर पावर 3 आ जाएगा और 2 पर पावर 3 आ जाएगा, ये चीज होने वाला है। इससे वापस चलो, बेस क्या है अलग अलग है, पावर सेम है, तो सिर्फ बेस जो रहेगा वही रहेगा, पावर आप सॉरी पावर आपका जैसा एज इट इज रहेगा, लेकिन बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर 6 बन गया, अब बेस एज इट इज है। हम लोग तभी से जो देख रहे थे क्वेश्चन में एक साइड से आ रहे थे कि बेस देख रहे थे क्या क्या है, बेस अगर सेम है पावर अलग अलग है तो पावर ऐड कर देंगे, अगर पावर ही सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से यहां आ सकते हैं, तो यहां से वहां से भी जा सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा में काम करता है। तो हम लोग 6 पर पावर 3 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख दें यहां पर, तो यहां पर लिख देते हैं 3 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3, ठीक है। अब देखो, अब यहां देखो कि कुछ मारा पीटी होने वाला है, ठीक है, कुछ काटा पीटी चलने वाला है इधर, ठीक है, जो काटा पीटी चल रहा है सबके साथ कर दे, क्या क्या होने वाला है देखो यहां पर। अब देख यहां देख, यहां देख, यहां देख, इसको मिटा दे। अब देखो, अब यहां पर आएगा पावर का, अब माइनस वाला भी यूज करना है, माइनस वाला कैसे यूज करेंगे, अब देखो ये हो गया, ओके ना, ये ठीक है। अब देखो 5 3 2 बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखते हैं, पहले नीचे 5 पर पावर 10 है और नीचे वाला 5 पर पावर 2 है, इसको ऐसे लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम, बस अरेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है कोई दिक्कत नहीं है, 5 है 3 है 2 है, 3 है 5 2 है, तो हम आगे पीछे कैसे भी अरेंज कर सकते, तो 5 वाला के 5 के नीचे लिख देते हैं, 3 को 3 के नीचे लिखेंगे, तो 3 पर पावर 3 है, बस समझने के लिए, ऐसा नहीं कि कॉपी में ऐसे करना है, समझा रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 और यहां पर हमारे पास 2 पर पावर क्या है 3 है और यहां पर क्या है 2 पर पावर 2 है, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, बेस सेम है, ठीक है, बेस ऊपर नीचे सेम है। अब देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से माइनस, ठीक है, ये कैसे ऊपर जाएगा यहां देखो, यहां बस देखना, ठीक है, यहां देखो कि 3 पर पावर -2 था, तो ये क्या होता था 1/3 पर पावर ऐसे चला जा रहा है, ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, तो ये भी तो पॉसिबल है कि अगर हम 1/3 है तो यहां पर क्या है 1/5 है, ठीक है, यानी कि 5 पर पावर 10 इंटू 1/5 पर पावर 2, यही तो लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या है 1/5 स्क्वायर तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग इस तरह के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पावर माइनस में चला जाएगा, बातें क्लियर है। तो आइए हम उसको यहाँ पर अब लिख देते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहां तक सीख गए होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक बार सीख गए कि कैसे काम हो रहा है तो फिर आप हर क्वेश्चन को बना ले, सब अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कोई चीज कैसे कैसे ट्रेवल हो रहा है यहां से। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखेंगे और इधर देखो, यहां पर, यहां देखो, यहां ध्यान दो, ठीक है, 5 पर पावर क्या है, 5 पर पावर
10 है। अब ये पावर 1/2 है, 1/5 पर पावर 2 है, वो जब चेंज होगा तो क्या बनाएगा अपने आप को 5 पर पावर -2 बनाएगा, ऐसा ही बनेगा। उसी तरह 3 पर पावर 3 जो है ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो ये अपने आप को 3 पर पावर -5 में चेंज करेगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचा हुआ है 2 पर पावर 3 है, नीचे है 1/2, ये जब मल्टीप्लीकेशन में अपने आप को नीचे से ऊपर भेजेगा 2 पर पावर क्या आ जाएगा -2। अब सबको सॉल्व करो, सबको सॉल्व करो, देखो क्या आता है तुम्हारे पास, क्या आने वाला है देखो। ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 10 और 2 -2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8, यानी कि 5 पर पावर 8, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 3 है और -5 है तो यहां पर बेस तो सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 5 और 3 को ऐड करना है, लेकिन 5 पे माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन होगा और यहां पर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि 2 पर पावर 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर क्या बना भाई, देखो ध्यान से देख लेना आप सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें, ठीक है। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या हुआ, ये आंसर देखा जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको आंसर देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे या फिर खुद से 5 × 5 × 5 × 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आंसर बताइएगा, ठीक है। जो भी आंसर निकलेगा ये आपको आंसर यहाँ पर बताना है, ठीक है। बातें समझ में आ गई, उम्मीद है बना लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीड ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, ये तो पहले का स्लाइड है, ये सारी चीजें हो चुकी है। हाँ अब देखो इस पे बात करते हैं सबसे पहले, किस पे, इस पे, ये जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका कहने का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब होता है। तो जितना भी अभी हम लोग नंबर डील कर रहे थे वो सिर्फ एक नंबर को एक्सपोनेंट पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सिंपल हमारा जो नंबर था उसको एक्सपोनेंट था, ठीक है। तो बस हम पावर के साथ खेल कर रहे हैं कि पावर अगर ऊपर है तो मल्टीप्लाई ऐसे जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर पावर ही सेम है बेस अलग अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी के ऊपर पावर -1 है, वो हमारा ऑपरेशन था पावर के साथ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हमारा जो है रियल लाइफ में जो हम लोग हर चीज का इस्तेमाल करते हैं वो हमको यहां पर देखने को मिलता है, ये आपका सबसे ज्यादा रियल लाइफ अगर देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई सा भी दुनिया का नंबर कितना बड़ा भी नंबर हो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो m × 10⁻, क्या है भाई, n, मतलब ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, ठीक है। यहां से लेकर मान लो पटना से लेकर ठीक है कहां तक, चलो भागलपुर मान लेते हैं, ठीक है, भागलपुर तक, ठीक है। इसके बीच का भी अगर कोई नंबर तुम लिख लो रोड पे 0 0 0 0, पटना से स्टार्ट करो 0 से लिखना, ठीक है, ऐसे 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 चलते चलो, ठीक है। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग सिर्फ इतना सा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं m × 10⁻n, ठीक है, m × 10⁻n, ठीक है। अब m क्या चीज होता है, n क्या चीज होता है, ये सारी चीजों को अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या चीज है, हम लोग ये याद रखना कि हम लोग कितना बड़ा भी नंबर हो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बताओ कोई सा भी नंबर हो, जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये नंबर है, जैसे कि ये नंबर है
चलो इसमें तो नंबर है ही नहीं, मान लेते हैं कि मून से, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा हमको पता नहीं है, बस हम ऐसे लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं 2 3 5 3 2 4 6 7, चलो एक्चुअल डाटा नहीं है, जो होगा वो होने का है, बस एज एट एग्जाम्पल के रेफरेंस के तौर पर इतना बड़ा कोई नंबर है, इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इंटू 10⁻n, इतने छोटे में लिख सकते हैं। इसको पढ़ना भी आसान है, क्या लिखते हैं, m इंटू 10⁻⁻, जो भी हो हमारा 10⁻n जो भी होगा। अब n के जगह पे कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, n की जगह पे यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मजा आ रहा है आप सभी को ये चीज समझ के। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा तीन चीज देखने को मिलेगा, एक m है, एक 10 है और फिर n है, बस यही है जो है कंडीशन है हमारे पास कि आपका n जो होना चाहिए, m जो है हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये आपका डेसिमल में होगा। किसमें होगा, डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल बोले तो 1.3 1.4 मतलब पॉइंट में होगा। क्लियर है बात, ठीक है, ये कह रहा है कि ये डेसिमल में होगा, लेकिन कितना डेसिमल, वो आपका 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। शर्त यही है कि आप उसको ऐसा बनाइएगा, कोई सा भी नंबर है उसको ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 2 4 6 7, इससे कोई नंबर स्टार्ट है, तो आपको अगर इसको क्या करना है, m को इस तरह पे डिजाइन करना है कि आपका m क्या हो, वो आपका बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और क्या हो, 10 से छोटा हो, डेसिमल में बनाना है। तो क्या कीजिएगा, आप 3.2 बनाइएगा, क्या बनाएंगे, 3.2, इसके आगे का भी मत देखना है, ठीक है, 3.2, क्या 3.2 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल यही चीज है, वैलिड है सारा चीज, तो ऐसा बनाना है, ठीक है। अभी आगे सारी चीजें बात करेंगे, अभी जो भी मन में है आप लोगों का जो भी आ रहा है तो सब चीज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कि आपका m जो होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए, और m हमारा 1 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1 के बराबर भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है, 1 से छोटा नहीं, ठीक है, 1 से बड़ा, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो n हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है आइदर या फिर निगेटिव, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सारी बातें क्लियर है। अब आओ इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन ये देखो, ये एक नंबर है नंबर बड़ा, थोड़ा तो बड़ा है, क्या है एक बार पढ़ो मेरे साथ, 31860000000, ठीक है, अच्छा खासा नंबर है। क्या ये फोन नंबर है, नहीं ये फोन नंबर नहीं है, ठीक है, एक नंबर ज्यादा है इसमें। चलो ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। तो अब देखो इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m इंटू 10⁻n, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। शर्त क्या है कि आपका जो m होगा वो आपका 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे इसको भाई, कैसे बनाना है इसको, कैसे बनाना है, आओ कैसे बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन है हमारे पास 3 1 8 6 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसके साथ काम कैसे होगा इसके साथ, काम क्या करना है इसके साथ, देखो
देखो देखो देखो देखो, हमको बनाना है m, बनाना है m, आपका डेसिमल में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3.1 बनाना है हमको। 3.1 कैसे बनेगा, 3.1 कैसे बनेगा ये बताओ हमको। अगर मान ले कि हम पीछे से 0 डेसिमल लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, सारी चीजें, कोई चीज वैलिड नहीं होगा, सारा चीज एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी नंबर के साथ आप कोई भी चीज कैसे कर दिए। एक चीज याद रखना बच्चा पढ़े कि अगर मान लो 5 है, इसके अगर हम लोग डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल वही यही अप्रोच लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को किससे डिवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पर 3.1 आ जाए, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कहां आ जाएगा हमारे पास, यहां से डिवाइड करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक के बाद हमारा यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा 3.1 हमारा m तो बन गया, लेकिन ये हम जो नंबर बना है इसके साथ कुछ गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, हम जो डिनोमिनेटर में जो डिवाइड किए हैं उसको हम लोग न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे, 10 टू द पावर 10 से, ये करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमको कोई चीज होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि हम नीचे जितना डिवाइड किए ऊपर में हम उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हमारा ये नंबर एग्जैक्ट रहेगा। आप इस 0 को इससे काट सकते हैं। ठीक है, कट जाएगा तो फिर मेरा सिर्फ यही बचेगा, ये हम कर दिए। तो अब हम करते हैं कि सिर्फ हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको, इन दोनों पार्ट को सिर्फ सॉल्व करते हैं। आपका जो 10 है उसको एज इट इज रहने दो, जैसे है उसको बिल्कुल वैसे रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3.18। आप चाहो तो 3.8625 जो लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जनरली हम 2 अंक के बाद रुक जाते हैं कि इससे आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप हैवी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रॉकेट साइंस कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट में भी ध्यान देना है। लेकिन अभी तो हम लोग रॉकेट साइंस कर नहीं रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। तो यही है हमारा क्या, यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, 3.18 इंटू 10 टू द पावर 10, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हो गया, क्या किए, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किए, बस देखे कि क्या करना है, और हमारा इतना बड़ा नंबर इस फॉर्म में आ गया 3.18 इंटू 10 टू द पावर 10। तो हम इसको, इसके तुलना में इसको याद करना ज्यादा आसान है। ठीक है, बातें क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर आ गई समझ में। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब लोग एक नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करना है 0.000000837 इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे बनाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, आ जाओ। ये तो और भी आसान है, क्योंकि इसमें तो आपको 0 बनाना नहीं है। कैसे नहीं बनाना भाई, देखो क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, तो इसका क्या करो, 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 3 7, ये है। इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट कैसे हटेगा, इस पॉइंट को मारो गोली, हट जाएगा, हट जाएगा ये। इस पॉइंट को जैसे ही गोली मारेंगे तो क्या होगा इसके साथ, इसके वजह से यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जितना नंबर है उसका यहां पर 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 आ गया 11। अब देखो 11 0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर 11, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको 10 टू द पावर 11 लिख सकते हैं। चलो अगर वैसा लिख सकते हैं तो हमारे पास यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा हमारे पास 8 3 7 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 11, ये बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा 8.37 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये 10 के बीच में आएगा, 1 और 10 के बीच में आएगा। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, इसको 100 से नीचे भी और ऊपर भी 100 से डिवाइड किया जाए, ऊपर नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की वजह से, इसके वजह से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई में हमारा 10 है, 10 टू द पावर क्या है भाई 1 2 है तो 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और नीचे हमारा है 10 टू द पावर 11। ठीक है, अब यहां पर आपको याद आ रहा होगा पुराना चीज कि 10 टू द पावर माइनस है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये हमारा प्लस वाला पार्ट माइनस में आ जाएगा, तो 8.37 ठीक है इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू ये वाला पार्ट आ जाएगा 10 टू द पावर -11, ये आ गया, वो आ गया ना। तो अब हम इसको लिखते हैं फिर से 8.37 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -11, क्या यही था, ठीक है चलो बिल्कुल यही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 8.37 इंटू जब इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या देखने को मिलेगा 11 और 2 9 2 11, तो यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर -9 और चमकता हुआ चारों तरफ छा गया कि यही आंसर है आपका। क्या है भाई, यही तो आंसर है आप लोगों का, है आंसर। ठीक है, मजा आया आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन बनाने में मजा आया आप सभी लोगों को, ठीक है, ठीक है, सारी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। चलिए अगर बातें समझ में आ रही है तो फटाफट सेशन को लाइक कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दो क्वेश्चन हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म से कर लिया, ठीक है, यानी कि हम नॉर्मल फॉर्म से यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में गए। तो आपका 3.6142 इंटू 10 टू द पावर, ये 6 पावर में होगा, ये बाबू साहब नीचे आ गए हैं, इसको ऊपर करो। चलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ सफर पे चलिए। ठीक है, ये आपका क्या है पावर में है 6, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है भाई, ये बताओ हमारा क्या है, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैसे पता, क्योंकि आपने यहां पर m बनाया है, यहां पर n बनाया है, ठीक है, ये m बना हुआ है और ये n है और फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, तो यूजुअल फॉर्म में ले जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी बातें खत्म है। ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 ठीक है 3.6142 मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 10 टू पावर 6, तो इसको फैला दें, फैला दें इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 36142 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6 पॉइंट कितने पार लगेगा? 1 2 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5, यहां पर हमारा पॉइंट लग गया। तो हमारा ये जो बना यही तो है आपका यूजुअल फॉर्म। तो ये हमारा क्या बन गया? 3 6 1 4 9 2 0। चमक गया आप लोगों को? ठीक है, चमका? ठीक है, सारी बातें क्लियर है? यहां पर सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, सारा चीज आप लोगों ने बना लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारा चीज आप लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। क्या है भाई? जैसे ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रह गया। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। ये आपका HW है। ठीक है, क्या करना है? 1 मैक्रोन को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में। क्या करना भाई? मीटर में। 1 मैक्रोन को किसमें करना है? मीटर में। ठीक है, मैक्रोन समझ में नहीं आएगा, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना दिया गया भाई? 0.00000000000 गिन के बताइएगा, कूलम। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको आपको किसमें बदलना है, किसमें कन्वर्ट करना भाई? इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? चेंज टू कन्वर्ट टू इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको किसमें बदलना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ये भी आप लोगों का एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट HW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन, ये भी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है और एक्सेप्ट करना है। गिफ्ट को ठुकराया नहीं जाता है। ठीक है, तो मेरी गिफ्ट को आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है? तो यहां पर हमारा चैप्टर हो गया एंड। ठीक है, चैप्टर हो गया हमारा एंड। अब हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हमारा जो मैथ का जो क्लास होने वाला है पूरे रफ्तार में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्लासेस ज्यादा होंगे आप लोगों के पास, आपको पढ़ना भी रहेगा, क्वेश्चन भी बनाना रहेगा। ठीक है, फिर जल्दी हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन आप बाहर में कहीं भी चेक करेंगे तो उस मॉडल पेपर के लिए आप लोगों से, ठीक है, मोर देन 1000 रुपीज तो चार्ज करेगा ही। ठीक है, लेकिन एजुकेशन प्लस आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ठीक है, एजुकेशन प्लस आपको ये बिल्कुल ही फ्री में देगा। ठीक है, कहां पर? टेलीग्राम पर। ठीक है, जिस दिन आपको ये मॉडल पेपर मिलेगा उसके अगले ही दिन पूरे मॉडल पेपर का, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर बायो हो, ठीक है, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, चाहे फिर वो मैथ हो, वो सारा का सारा वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मे बी वो 2 घंटे का क्लास हो सकता है। ठीक है, 2 घंटे का क्लास में भी हो सकता है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का टारगेट क्या है? JNPST, नाम में ही पावर है। ठीक है, तो आपको पावरफुल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ चुके हैं आगे। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। बड़े दिनों से एक बात कहनी थी आप सभी बच्चों को, जो कह देते हैं आज। ठीक है, मेरी तरफ से एक बड़ा सा थैंक यू आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपका इस बार सिलेक्शन होना तो पक्का है। क्या भाई? सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अपने इस क्लास को एंड किया जाए। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू बच्चा पार्टी। इसी तरह बढ़ते रहिए और धूम मचाते रहिए।